हेलो एवरीवन, दिस इज सारिका सिंह। वेलकम टू अध्ययन अड्डा। हम यहाँ पर जुड़ रहे हैं अपने डीएसएसबी टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लेक्चर के लिए और ये जो लेक्चर है आपका लेक्चर नंबर 7 है। आप लोग के लिए बिल्कुल धमाकेदार सीरीज होने वाली है, तो इसमें आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर मैं डेली आप लोग के लिए लेकर आती हूँ। तो ये जो सीरीज है आप लोग को हर रोज 9:30 से आपको 10 बजे तक के लिए मिलती है, तो आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं। बिल्कुल फ्री में आप लोग को ये सीरीज मिल रही है और बहुत सारी नॉलेजेबल आपको क्वेश्चंस यहाँ पर मिल रहे हैं, तो आप लोग इसका बहुत ही अच्छे तरीके से फायदा उठा सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि डीएसएसबी टीजीटी का एग्जाम का शेड्यूल आ चुका है। इसका एग्जाम 1 अगस्त से स्टार्ट है और 9 अगस्त तक आप लोग के एग्जाम्स होने वाले हैं। तो आपको ये शेड्यूल हमारे अध्ययन अड्डा चैनल पे मिल जाएगा बहुत जल्द, तो आप लोग वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपकी सीरीज का, It refers to the process of managing various devices connected to the computer. इनमें से कौन सा ऐसा है जो बहुत सारे मतलब डिवाइसेस होती हैं कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए वो मैनेज करता है? तो वो कौन सा है? मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट। किसकी बात हो रही है? डिवाइसेस को कनेक्ट करने की बात हो रही है और इन्हीं को क्या मैनेज करने की बात हो रही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर? जल्दी से बताइए क्या कनेक्ट होगा यहाँ पे? आपका डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है, क्या करेक्ट है आपका? डिवाइस मैनेजमेंट आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है? ठीक है, नॉट द फंक्शन। तो रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, नेटवर्किंग या प्रोसेसर मैनेजमेंट। तो कौन सा नहीं है इसमें? नेटवर्किंग नहीं है। ठीक है, नेटवर्किंग नहीं है। बाकी सब काम को मैनेज करने का काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ठीक है, नेक्स्ट, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग फाइल्स स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। यहाँ पर क्या है? फाइल मैनेजिंग की बात हो रही है, तो आप लोग यहाँ पर आंसर लगा सकते हैं क्या? फाइल मैनेजमेंट होगा। ठीक है, जो फाइल्स को मैनेज करने का काम करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी हैंडल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम? में से कौन सा एरर है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जो हैंडल किया जाता है? पावर फेलियर, लैक ऑफ पेपर इन प्रिंटर, कनेक्शन फेलियर इन द नेटवर्क या फिर सारे। तो यहाँ पर क्या हैगा? ये सभी प्रोग्राम्स को क्या करता है? हैंडल कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट, which is used to keep track of information, its location and status। तो इनमें से कौन सा है जो क्या करता है? मतलब ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन को रखता है, लोकेशन को और स्टेटस को बनाए रखता है। वो कौन सा है? डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट या फिर बोथ 1 and 2। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या होगा जब आपके जो भी आपका इंफॉर्मेशन है, लोकेशन है, स्टेटस है, ये सब कहाँ पर जाके सेव होती है? मेमोरी में, यानी कि स्टोरेज मैनेजमेंट होगा। ठीक है, क्या होगा? जो आपका डेटा है वो क्या स्टोर होगा, तो स्टोरेज मैनेजमेंट ही तो इनका ट्रैक रखेगा ना। नेक्स्ट, it is also a layer of a computer system between the hardware and the user program। इनमें से कौन सा है जो कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा ऐसा लेयर है जो क्या करता है? हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक लेयर बनाए रखता है। तो वो क्या है? ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम एनवायरनमेंट या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो क्या है वो? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यही क्या रखता है? इंटरफेस बनाए रखता है हार्डवेयर के बीच में और यूजर के बीच में, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following will determine your choice of system software for your computer? इनमें से कौन सा है जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर को, मतलब कंप्यूटर के लिए आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर की आपकी चॉइस को डिटरमाइन करता है? कौन सा आपका इसमें से होगा? इज इट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यू वांट टू यूज कंपैटिबल विद इट? क्या आप वो चाहते हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आपके यूज के लिए क्या हो? कंपैटिबल हो, इजी हो, या जो एक्सपेंसिव हो, या फिर जो कंपैटिबल हो आपके हार्डवेयर के साथ, या बोथ 1 and 3? जो सॉफ्टवेयर के लिए साथ आपके यूज के साथ भी कंपैटिबल हो और हार्डवेयर के साथ भी कंपैटिबल हो, तो वही हम चाहते हैं। ठीक है, क्या हो? जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों के साथ में कंपैटिबल हो। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पर आपको मैचिंग करना है, आपको लिस्ट 1 लिस्ट 2 की मैचिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पर डिस्क शेड्यूलिंग, रॉबिन, बैच प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, इंटरप्ट प्रोसेसिंग, इनको आपको मैच करना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 में। तो यहाँ पर मैच कीजिए, क्या होगा? डिस्क शेड्यूलिंग की बात हो रही है, तो ये किससे मैच होगा? यहाँ पर ये क्या काम करता है? स्कैन करने का काम करता है। ठीक है, किसका? स्कैन। बैच प्रोसेसिंग की बात करें तो ये क्या करता है? ये
इसका काम है फीफो, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का काम है। टाइम शेयरिंग क्या करता है, टाइम शेयरिंग को मैच करेंगे हम राउंड रॉबिन के साथ में। और इंटरप्ट प्रोसेसिंग का क्या हो गया, लीफो। तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट है, सी 2413, ठीक है। नेक्स्ट, द कर्नेल कीप्स ट्रैक of the state of each executing program by using a data structure called। जो कर्नेल है वो क्या रखता है, ट्रैक रखता है किसका, स्टेट ऑफ ईच एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम, जितने भी आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं उसका क्या रखता है, ये एक ट्रैक बनाए रखता है। तो उसमें हम उस डेटा स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, यूजर कंट्रोल ब्लॉक, फाइल कंट्रोल ब्लॉक या मेमोरी कंट्रोल ब्लॉक। तो उसको हम बोलते हैं क्या, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर कर्नेल की, कर्नेल अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कर्नेल क्या होता है, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका, ओएस का। ये ओएस के जितने भी अदर पार्ट्स हैं उनको प्रोसेस का मतलब क्या करता है, प्रोसेस प्रोवाइड करने की काम करता है, ठीक है। अलग अलग सारे जितने भी ओएस के पार्ट्स हैं उनको जो प्रोसेसिंग है उसको प्रोवाइड करने का काम करता है कर्नेल, ठीक है। नेक्स्ट, अ सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम है। सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम क्या कहलाता है, 1 प्रोग्राम काउंटर, 2 प्रोग्राम काउंटर, 3 प्रोग्राम काउंटर या 4 प्रोग्राम काउंटर। तो ये क्या कहलाएगा, अब सिंगल थ्रेड है तो क्या होगा, 1 प्रोग्राम काउंटर ही तो होगा, सिंगल में क्या ही आएगा, और ठीक है। नेक्स्ट, What is the process by which the operating system is loaded into the memory? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में क्या होता है, लोड होता है, ठीक है। जो प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम का मेमोरी में लोड होता है उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं बूटिंग, ठीक है। क्या कहते हैं, बूटिंग। नेक्स्ट, द मेजर नंबर आइडेंटिफाइज द एसोसिएटेड विद द डिवाइस। जो मेजर नंबर आइडेंटिफाइज किसका एसोसिएट करता है डिवाइस के साथ, ड्राइवर का, प्रोटोकॉल का, पोर्ट का या नन ऑफ दीज का। तो किसका होता है, ड्राइवर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी यूज अ ड्राइवर फॉर वेरियस डिवाइस फाइल्स देन। अगर हम ड्राइवर यूज करेंगे फॉर डिवाइस मतलब अलग अलग डिवाइस फाइल के लिए तो क्या होगा, ठीक है। देन माइनर नंबर विल बी डिफरेंट फॉर एवरी डिवाइस, या फाइल नंबर विल बी सेम फॉर एवरी डिवाइस फाइल, या फिर माइनर नंबर कैन नॉट बी एलोकेटेड फॉर एनी डिवाइस फाइल, या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा उसमें, माइनर नंबर विल बी डिफरेंट फॉर एवरी डिवाइस। आपकी जितनी भी फाइल्स होती है या आपकी जितने भी आप स्टोर कर रहे हैं उसमें, वो सब क्या है, आपके डिवाइस ड्राइवर्स की फाइल जो क्या होती है, सबका अपना अपना अलग एक एड्रेस होता है, अलग एक नंबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप लोग मुझे कमेंट में बेझिझक आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया है, दोबारा आपको पूछना है, या आपको लगता है कि कुछ मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो आप लोग बिल्कुल फ्री हैं मेरे से क्वेश्चन पूछने के लिए। आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज द कनेक्शन बिटवीन द डिवाइस फाइल एंड डिवाइस ड्राइवर इज बेस्ड ऑन। डिवाइस फाइल और डिवाइस ड्राइवर के बीच में जो कनेक्शन होता है वो किस पर बेस्ड होता है, नेम ऑफ डिवाइस फाइल, नंबर ऑफ डिवाइस फाइल, या बोथ 1 and 2, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये किस पे होता है, नंबर ऑफ डिवाइस फाइल पे। किस पे होता है, नंबर ऑफ डिवाइस फाइल पे, कि कितने नंबर हैं, ठीक है। नेक्स्ट, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग इज एसेंशियली द प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ। जो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है वो किस पर, प्रीएम्प्टिव के किस वर्जन पर डिपेंड है या एसेंशियल है, फीफो, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग, या लॉन्गेस्ट टाइम फर्स्ट। तो ये किस पर होती है डिपेंड, ये फीफो पे होती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट, द स्ट्रेटेजी ऑफ अलाउइंग प्रोसेस दैट आर लॉजिकली रनेबल टू बी टेम्परली सस्पेंडेड इज कॉल्ड। एक स्ट्रेटेजी जो क्या कर रही है, प्रोसेस को अलाउ कर रही है दैट आर लॉजिकली रनेबल टू बी टेम्परली सस्पेंडेड, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, या नन ऑफ द अबव। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, ठीक है। नेक्स्ट, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग इज अ स्ट्रेटेजी ऑफ टेम्परली सस्पेंडिंग अ रनिंग प्रोसेस। तो ये किसमें आपका जो रनिंग प्रोसेस है वो सस्पेंडिंग प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग की क्या स्ट्रेटेजी होती है, किसमें होता है, बिफोर द सीपीयू टाइम स्लाइस एक्सपायर, या टू अलाउ स्टार्विंग प्रोसेस टू रन, या व्हेन इट रिक्वायर्स इनपुट आउटपुट, या नन ऑफ द अबव। तो ये क्या होता है आपका, बिफोर द सीपीयू टाइम स्लाइस एक्सपायर, ठीक है। ये कब होता है, जब आपका सीपीयू का जो टाइम स्लाइस है वो एक्सपायर होने से पहले। नेक्स्ट,
In round robin CPU scheduling, as the time quantum is increased, the average turn around time. तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? अगर आप लोग को पता है तो मुझे कमेंट्स करके आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं कि आपको आपका इसका आंसर पता है, या आपको यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस आपके आंसर सही हैं वो आप मुझे बता सकते हैं। आप लोग मुझे ये भी बता सकते हैं कि आप लोग को नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट टॉपिक, या फिर आप लोग को कोई ऐसा टॉपिक है जो आप लोग को पढ़ना है, जो इच्छा है आप लोगों की, वो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आप लोग के लिए बिल्कुल आप लोग के लिए मैं वो लेक्चर लेकर आने की कोशिश करूंगी। तो इसका आंसर क्या होगा? वेरीज इरेगुलरली। ठीक है, नेक्स्ट, the initial value of a semaphore that allows only one of the many processes to enter their critical section is। कौन सी इनिशियल वैल्यू है जो सेमाफोर अलाउ करता है एक कई मैनी, मतलब ओनली वन ऑफ द मैनी फंक्शन, यानी कि जो जितने फंक्शंस उसमें चल रहे हैं उसमें से एक फंक्शन को किसमें क्रिटिकल एंटर कर जाए? क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाए। तो उसमें कौन सी इनिशियल वैल्यू है? 8 है, 1 है, 16 है या 0 है? तो इसमें क्या है आपका 1। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंक्रोनाइजेशन टूल। सिंक्रोनाइजेशन टूल इनमें से कौन सा है? तो थ्रेड है, पाइप है, सेमाफोर है या सॉकेट है? तो इनमें क्या है आपका? सेमाफोर। ठीक है, सेमाफोर एक क्या है? सिंक्रोनाइजेशन टूल होता है। सिंक्रोनाइजेशन को किसको कहते हैं हम? जिसमें आपका कोई भी प्रोसेस जो चल रहा है वो ना तो सेम उसका डेटा हो सकता है और ना ही सेम उसका रिसोर्स हो सकता है। उसको सिंक करने का काम कौन करता है? सिंक्रोनाइजेशन टूल करता है कि आपके सबका जो एड्रेस है या जो नंबर है वो अलग अलग होता है, रिसोर्स अलग अलग होता है, डेटा अलग होता है उसका। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आज की सीरीज के यहीं पर खत्म होते हैं। आप लोग के लिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस थे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपका एग्जाम अब आने ही वाला है, ज्यादा टाइम आपके एग्जाम में बचा नहीं है, तो आप लोग बिल्कुल अपनी तैयारी को मतलब अच्छे से बिल्कुल लग जाइए एकदम कि हाँ अब लास्ट टाइम है और आप लोग को क्या करना है? सिर्फ प्रैक्टिस को करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी सीरीज खत्म होती है। मिलेंगे कल आपसे इसी टाइम पर 9:30 से 10 बजे आप लोग का डेली यहाँ पर मिल रहा है आपको। तो आप लोग इस टाइम को बिल्कुल याद रखिए कि आपको इस टाइम पे क्लास मिलती है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। जितने भी लोग यहाँ मेरे साथ कनेक्टेड थे, आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग हेल्थी रहिए, सेफ रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।